हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान दीवाने। आज हम जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग इसका रूल पे ध्यान देते हैं। ये होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये रूल हमारा तब फॉलो किया जाता है जब हमारा जो वाक्य होता है वो क्या से शुरू होता है। लेकिन जब हमारा क्या, क्यों, कब, कैसे जो वाक्य होता है वो बीच में आता है तो हम लोग WH वाले रूल को फॉलो करते हैं। यानी कि WH लगाएंगे, यानी वॉट, वेन, वेयर। उसके बाद प्लस हैज़ हैव, अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज़ और बहुवचन है तो हैव। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब हम लोग एक एक सेंटेंस को बनाते हुए देखेंगे, समझेंगे। पहला हमारा वाक्य है, क्या बच्चे स्कूल गए हैं? तो बच्चे जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, और जब भी हमारा जो सब्जेक्ट होगा बहुवचन होगा तो हम लोग हैव का यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे हैव लिखेंगे। उसके बाद हम लोग चिल्ड्रेन, बच्चे को इंग्लिश में बोलते हैं चिल्ड्रेन, तो हम लोग बनाएंगे चिल्ड्रेन। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब हमको बनाना है वर्ब। वर्ब क्या है? बच्चे स्कूल गए हैं मतलब जाना, तो जाना का होता है थर्ड फॉर्म गॉन, हम लोग बनाएंगे गॉन। उसके बाद हम लोग स्कूल ऑब्जेक्ट हमारा है तो हम लोग बना देंगे स्कूल। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हैव द चिल्ड्रन गॉन टू स्कूल, क्या बच्चे स्कूल गए हैं? अब हम लोग दूसरा सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम कॉलेज से आ गए हो? क्या तुम कॉलेज से आ गए? ध्यान ध्यान दीजिएगा, जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है, तो जब भी हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो हम लोग हैव का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा हैव जो है वो बहुवचन के साथ लगता है। तो हैव लगाएंगे, फिर यू लगाएंगे, क्योंकि तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू। उसके बाद हम लोग वर्ब इसमें देखेंगे। वर्ब क्या है? आना। तो आना का कम का थर्ड फॉर्म होता है कम, तो हो जाएगा हमारा कम। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट इसमें देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट हमारा है कॉलेज। तो कॉलेज से आ गए हैं, तो जब हम लोग कहीं से आते हैं, जब कोई कहीं से आता है तो फ्रॉम का यूज़ होता है, टू का यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे लगाए तो हम लोग फ्रॉम लगाएंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ऑब्जेक्ट हमारा है कॉलेज, तो लिख देंगे कॉलेज। तो ये हमारा हो गया एक सेंटेंस कंप्लीट। और ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ गलती की है। यहाँ पे हम लोग लगाना है वो प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पे हम लगाएंगे प्रश्नवाचक वाक्य। तो हैव यू कम फ्रॉम कॉलेज, क्या तुम कॉलेज से आ गए हो? ये सेंटेंस हमारा बन चुका है। अगला सेंटेंस हमारा है, क्या निशा कपड़ा धो चुकी है? धो चुकी है, मैंने यहाँ पे है लिखना भूल गया। तो क्या निशा कपड़ा धो चुकी है? तो इसको हम लोग बनाएंगे। निशा जो हमारा है वो एक नाम है, और नाम जो होता है वो सब्जेक्ट जो होता है वो एक वचन है। तो जब भी हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा हम हैज़ का यूज़ करेंगे, तो हम लोग लगाएंगे हैज़। उसके बाद निशा, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब हमें वर्ब लगाना है। वर्ब हमारा धोना है। धोना को हम लोग बोलते हैं वॉश। वॉश का थर्ड फॉर्म लगेगा वॉश्ड। वॉश्ड क्लोथ, कपड़ा को बोलते हैं क्लोथ। और हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हैज़ निशा वॉश क्लोथ, क्या निशा कपड़ा धो चुकी है? अगला एग्जाम्पल है, तुम लोग बाजार क्यों गए हो? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमारा क्यों है ये वाक्य के बीच में आया है। अब हम लोग यहाँ पर दूसरे रूल को फॉलो करेंगे। इस वाले रूल को ध्यान दीजिएगा, हमारा WH वाला जो है उसको हम फॉलो करेंगे। तो हम लोग क्यों को हम लोग बोलते हैं वाई, तो वाई लगाएंगे। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं बनाने जा रहा हूँ। तुम लोग बाजार क्यों गए हो, तो पहले हम लोग क्यों को बनाएंगे। क्यों को बोलते हैं वाई, लिखेंगे वाई। उसके बाद हमें ध्यान देना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है। सब्जेक्ट हमारा है बहुवचन, क्योंकि बहुवचन है तो हम लोग हैव लगाएंगे। तो वाई हैव। अब हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे यू, वाई हैव यू। अब हमें लगाना है वर्ब। वर्ब क्या है? गॉन, क्योंकि गए हैं तो ये लगा देंगे गॉन। अब हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है मार्केट, तो मार्केट का लिख देंगे मार्केट। उसके बाद प्रश्नवाचक वाक्य। ये हमारा सेंटेंस बन गया, वाई हैव यू गॉन मार्केट, तुम लोग बाजार क्यों गए हो। ये हमारा सिंपल सा सेंटेंस बन चुका है। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारा, राजा महल में आ चुके हैं। राजा महल में आ चुके हैं या राजा महल में आ गए हैं, एक ही बात है। तो अब ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो इसको हम लोग बना देंगे। राजा का होता है किंग, द किंग, द किंग आ चुके हैं, मतलब अब जो राजा है वो हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, तो हम लोग हैज़ लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हमको वर्ब लगाना है। वर्ब क्या है? आना। तो आना का होता है कम, थर्ड फॉर्म उसका भी कम ही होता है। तो द किंग हैज़ कम इन द, महल को क्या बोलते हैं हम लोग? पैलेस बोल देते हैं। इन द पैलेस, इन द पैलेस।
तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस था, इसलिए हम लोगों ने प्रश्नवाचक वाक्य नहीं लगाया है। द किंग हैज़ कम इन द पैलेस, राजा महल में आ चुके हैं। अब अगला सेंटेंस है हम लोग का, समर पंजाब से क्यों आ गया है। समर पंजाब से क्यों आ गया, तो क्यों जो हमारा इसको बोलते हैं वाई, हम लोग वाई लिख देंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, क्योंकि नाम जो है वो एक वचन होता है, तो यहाँ पर हम लोग हैज़ का यूज़ करेंगे, हैज़ लगाएंगे, फिर समर का नाम है, समर का नाम लिख देंगे। उसके बाद हम लोग हमारा WH वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब हमें उसमें ढूंढना है वर्ब कहाँ है, वर्ब है आना, तो आना का होता है कम, थर्ड फॉर्म इसका कम होता है। उसके बाद हम लोग पंजाब से आ गया है, तो जब कोई कहीं से आता है तो फ्रॉम का यूज़ होता है, तो फ्रॉम लगाएंगे, फ्रॉम पंजाब। और इसको लगा देंगे हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जाम्पल। अब हम लोग अगली वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।